कौन सी स्त्री अपने पति को धोखा देती है और कौन सी स्त्री अपने पति को धोखा नहीं देती है। कौन सी स्त्री ऐसी होती है जो अपने घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री के कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देख करके आप जान सकते हैं। शास्त्रों में कौन से ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो स्त्री के पतिव्रता होने के, स्त्री के कभी न धोखा देने की ओर संकेत करते हैं। ये सब वीडियो में जो बताया जाएगा वो शास्त्रों के हिसाब से है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। एक बार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करें। श्री शिव जी ने कहा, हे प्रिय, हे आप बताइए कि आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। श्री सीता जी ने कहा, श्री पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत दिन से उठ रहा है कि कौन सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को धोखा दे देती हैं और कौन सी ऐसी स्त्रियां होती हैं, कौन सी स्त्री में ऐसे गुण होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि वो अपने पति को धोखा नहीं देगी। और ये वीडियो दोस्तों राजा भोज जो थे उनके घमंड को कैसे श्री शिव जी ने चूर किया, इस पर भी आधारित है। दोस्तों, श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी का प्रश्न सुनकर कहा कि हे प्रिय, मैं आपका प्रश्न समझ गया और ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और आपको कथा अच्छी लगे तो इसको बहुत ही मन से सुनिएगा और जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। श्री शिव जी ने कहा, तो सुनिए। श्री पार्वती जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। श्री शिव जी ने कहा, एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, राजा भोज जिनका नाम था। उनको 14 विद्याएँ आती थीं। बताते हैं कि 14 विद्या जानने वाला भुवन जो होता है, वो 14 विद्या जानने वाला धरती पर बहुत ही विरला है। अब श्री जो राजा भोज थे उनको अपनी विद्या पर बहुत घमंड था। उनको धीरे धीरे बहुत ही बात प्रसिद्ध हो गई कि श्री राजा भोज जो है 14 विद्याओं के धनी हैं। एक बार क्या हुआ, राजा भोज के राज्य में एक बाजीगर आया जिसके साथ में बाजीगरनी भी थी और वो राजा भोज के दरबार के सामने, राजा भोज के महल के सामने खड़ा हो गया। वो श्री राजा भोज से मिलना चाहता था। उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि मुझे श्री राजा भोज से मिलना है। सुरक्षा कर्मियों ने उसकी बात राजा भोज से के पास पहुंचा दी। राजा भोज को जब पता चला दूसरे दिन कि उनसे कोई बाजीगर मिलना चाहता है तो श्री राजा भोज ने कहा, ठीक है, उससे मैं मिल लेता हूँ। जब श्री राजा भोज उससे मिले तो बाजीगर ने कहा कि हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप 14 विद्याओं से युक्त हैं और आप बहुत ही प्रतापी राजा हैं। आपके राज्य में सभी बहुत सुखी हैं, लेकिन मैं आपको एक अपना छोटा सा कारनामा दिखाना चाहता हूँ। हम छोटे लोग हैं और आप मेरा कारनामा देखिए कि मैं कैसी बाजीगरी करता हूँ। अब ऐसे में श्री राजा भोज ने कहा, अरे तुम मुझे क्या दिखाओगे, मैं खुद ही 14 विद्याओं से लैस हूँ, मुझे 14 विद्याएँ आती हैं, कोई चीज़ मुझसे बची नहीं है। फिर भी बाजीगर ने कहा कि महाराज, एक बार आप इस गरीब की अगर बात सुन लें, इस गरीब की जो विद्या है उसको देख लें तो इसको बहुत राहत मिलेगी। जब उसने बहुत विनती की बाजीगर ने तो राजा भोज को दया आ गई। राजा भोज ने उसको आज्ञा दे दी। ठीक है, उसका बाजीगर का कारनामा शुरू हुआ। अब बाजीगर ने अपने पहले कारनामे में एक रस्सी निकाली अपनी पोटली से और उस रस्सी को आसमान की तरफ फेंका। और दोस्तों, देखते ही देखते श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि देखते ही देखते वो रस्सी आसमान तक पहुंच गई। दर्शक दंग रह गए कि वो रस्सी आखिर इतनी लंबी कैसे हो गई। अब बाजीगर ने नीचे से रस्सी को खींचा, लेकिन रस्सी बहुत टाइट बंधी हुई थी, ऊपर कहीं वो आ ही नहीं रही थी नीचे। अब बाजीगर ने श्री राजा भोज से कहा कि महाराज, मैं आपको प्रदर्शन दिखाने जा रहा था बाजीगरी का, लेकिन कुछ दिक्कत आ गई है। तो श्री राजा भोज ने कहा, अरे क्या दिक्कत आ गई है। तो उस बाजीगर ने श्री राजा भोज से कहा कि अरे
स्वर्ग में हमको संदेश आया है रस्सी के माध्यम से कि स्वर्ग में श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश में आपस में लड़ाई हो गई है और उन्होंने उस लड़ाई के निपटारे के लिए हमको बुलाया है। अब तो सभी दंग रह गए कि ये दो कौड़ी का बाजीगर और ब्रह्मा विष्णु की और महेश जी की लड़ाई को निपटाने के लिए इसको बुलाया गया है। लेकिन चूँकि उसने एक कारनामा दिखाई दिया था, रस्सी ऊपर तक गई थी, तो लोग सोच रहे थे कि भाई कुछ हो सकता है। तो राजा भोज ने कहा ठीक है तुम जाओ अपना लड़ाई निपटा के आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा कारनामा देखने का। अब बाजीगर ने कहा ठीक है महाराज मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आप बहुत ही प्रतापी राजा हैं, बहुत न्यायप्रिय राजा हैं। चूँकि मुझे स्वर्ग में अकेले जाना है तो मेरी बाजीगरनी आपके राज्य में ही रहेगी, आपकी निगरानी में रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी सुरक्षा व्यवस्था करें। तो राजा भोज ने कहा तुम्हारी बाजीगरनी को कौन उठा ले जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे सब रहेंगे वैसे वो भी रहेगी। तो उस बाजीगर ने कहा नहीं महाराज, आप मुझे वचन दीजिए कि जब मैं लौट के आऊँगा तो आप मेरी बाजीगरनी को सकुशल वापस करेंगे। तो राजा भोज ने कहा ठीक है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है तो अपनी बाजीगरनी सकुशल वापस ले लेना और तुम जाओ। और इतने में वो जो बाजीगर था उस रस्सी में चढ़ता हुआ स्वर्ग की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उस लोगों की आंखों से ओझल हो गया। लोग उसका इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर तक, जब वो नीचे नहीं उतरा तब भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि एक बाँह कट के ऊपर से गिरी है। तो लोगों ने सोचा ये बाजीगर का ही बाँह होगी। फिर लोग बहुत उत्सुकतावश ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर में दूसरी बाँह गिरी। फिर क्या था, लोगों में उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। फिर थोड़ी देर में एक टांग गिरी, फिर दूसरी टांग गिरी, फिर सर गिरा, फिर धड़ गिरा। इस तरह पूरा शरीर कट कट के गिरता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसके सारा शरीर कट कट के गिर गया नीचे, तब सभी शांत बैठे थे। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या किया जाए। उधर बाजीगरनी चुपचाप सब देख रही थी। अब श्री राजा भोज ने कहा ये तो 100 के टुकड़े लग रहे हैं, हो सकता कोई अनहोनी हो गई हो और जो बाजीगर था उसकी हत्या हो गई हो और उसके जो टुकड़े हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो राजा भोज ने ये निर्णय लिया कि ये लाश के टुकड़े हैं, इसको तो तुरंत जला देना चाहिए दिन रहते ही। तो सभी प्रजा ने मिल कर के उस राजा भोज के जो लाश के टुकड़े थे उनको जला दिया। अब ऐसे में जो बाजीगरनी थी वो कहने लगी मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति के साथ ही सती होंगी। उसने जिद कर दी तो कि मैं सती होंगी। तो राजा ने कहा ठीक है अगर तुम सती होना चाहती हो तो सती हो जाओ। और इस प्रकार बाजीगरनी भी सती हो गई और बात ख़त्म हो गई। थोड़ी देर बाद लोगों ने क्या देखा कि ऊपर से रस्सी से वही बाजीगर उतर रहा है और बाजीगर उतरा नीचे आया। अब उसको देख करके सभी लोग दंग रह गए। अब वो जब नीचे उतरा राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा सब कुशल है? उसने कहा हाँ महाराज सब कुशल है, मैंने झगड़ा निपटा दिया है, थोड़ा देर लग गई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब बाजीगर ने महाराज से कहा, महाराज के हाथ जोड़े राजा के, कहा महाराज मैं सकुशल वापस आ गया हूँ, अब आप मेरी बाजीगरनी वापस कर दीजिए। अब बाजीगर के ये प्रश्न सुन करके जो राजा थे शांत थे, सभी प्रजा शांत थी, सभी दंग थे कि अब बाजीगरनी कैसे वापस आएगी, बाजीगरनी तो सती हो गई है। राजा कुछ नहीं बोल रहे थे। तब बाजीगर ने फिर कहा मैंने आपको एक अमानत दी थी, मैंने कहा था कि आप मुझे सकुशल वापस करिएगा, आप मेरी बाजीगरनी को वापस करिए। अब राजा फिर भी चुप थे। फिर जब राजा बहुत देर कुछ न बोले तो बाजीगर ने कहा कि मुझे तो आप बहुत ही कुटिल मालूम देते हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी नीयत ख़राब हो गई मेरी पत्नी पे, क्योंकि मेरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत थी, आपकी सभी पत्नियों से ज़्यादा खूबसूरत है। हो सकता है कि आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया हो, इसीलिए आप मेरी पत्नी को नहीं दे रहे हैं। अब राजा से रहा ना गया। राजा ने कहा तुम इतनी देर नहीं आए, ऊपर से जो तुम्हारे 100 के टुकड़े गिर रहे थे उसी के साथ तुम्हारी पत्नी सती हो गई है। अब जो चीज़ सती हो गई है उसको ज़िंदा कैसे किया जा सकता है। ऐसे में बाजीगर ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरी पत्नी को छुपाया है, आपकी जो आपके अंदर लोभ आ गया था मेरी पत्नी को देख करके, वो इतनी खूबसूरत है, आपकी जो मन है उसमें चोर था, आप पहले से मेरी पत्नी पर नज़र रखे हुए थे, उसने बहुत बड़ा भला बुरा कहा,
और जो बाजीगर था वो एक नहीं सुन रहा था किसी की, वो मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी पत्नी सती हो गई है। अब राजा भोज ने कहा, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम्हारी पत्नी सती हो गई है, जो मर गया है उसको कैसे वापस किया जा सकता है। राजा भोज ने ऐसे में बाजीगर ने कहा, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मेरी पत्नी जो है सती हो गई है। जब मैं जिंदा हूँ तो वो मर कैसे सकती है। अब राजा भोज से बार बार कह रहा था कि आपने मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया है। तो राजा भोज ने कहा, ठीक है, अगर मैंने छुपा दिया है तो तुम जाके उसको ढूंढ सकते हो, अगर वो मिल जाए तो उसको ले जाओ। अब बाजीगर ने कहा, बताए, आप सोच लीजिए, अगर मैंने ढूंढ लिया तो आप मुझे क्या देंगे। तो बाजीगर ने कहा, उसने राजा से पूछा, आप मुझे क्या देंगे। तो राजा ने कहा, मैं तुमको अपना सारा राजपाट दे दूंगा और मैं जंगल की तरफ चला जाऊंगा। और फिर राजा ने बाजीगर से कहा कि अगर बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी न मिली तो तुम मुझे क्या दोगे। तो बाजीगर ने कहा, अगर मेरी पत्नी आपके महल में न मिली तो मैं आपको इससे दुगना राजपाट दे करके विदा करूँगा। तो ठीक है, बात आई गई हो गई। अब उतने में बाजीगर ने कहा, मैं ढूंढना शुरू करता हूँ। बाजीगर महल के सामने गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे बाजीगरनी, जल्दी आओ, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी देर में बाजीगरनी महल से निकली, कहने लगी, हाँ हाँ बाजीगर, मैं आ गई, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब जब बाजीगरनी बाहर आ गई तो सब सकते में आ गए, प्रजा देखती रह गई और राजा की बात झूठी हो गई। ऐसे में राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बाजी हार गया हूँ और मैं हारी हुई बाजी, मैं अपनी जवान का पक्का हूँ और मैं आप तुमको अपना सारा राजपाट दे करके जंगल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाजी हार गया हूँ। ऐसे में बाजीगर बहुत तेज हंसा। उसने कहा कि मैं क्या करूँगा आपके राजपाट का, मैं तो ठहरा सन्यासी, मैं तो चला अपने वतन की तरफ, मैं तो केवल आपका घमंड तोड़ने के लिए आया था। क्योंकि आप कहते हैं ना कि मुझे 14 विद्याओं का ज्ञान है और 14 विद्याओं का आपको जो घमंड हो गया था, मैं केवल वही तोड़ने के लिए आया था। और इतना कह करके बाजीगर अपने असली रूप में आ गया। चूँकि वो बाजीगर और बाजीगरनी थी, वो ना तो बाजीगर था ना तो बाजीगरनी थी, वो असली में श्री शिव जी और श्री पार्वती जी थे। अब जब श्री शिव जी और श्री पार्वती जी के रूप को देखा श्री राजा भोज ने, तो वो दंग रह गया। उसने कहा, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। इतना कहकर श्री शिव जी और श्री पार्वती जी प्रस्थान कर दिए और राजा भोज दंग रह गए। राजा भोज को ये बहुत दुख हो रहा था कि क्यों मुझसे एक विद्या छूट गई है, कि कैसे मरा आदमी जिंदा कैसे हो सकता है। अब राजा भोज बहुत चिंतित थे। राजा भोज दौड़ते हुए राजा भोज ने सोचा कि क्यों ना हम श्री शिव जी से ही पूछें कि आपने ये जो विद्या है, जो मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा हो सकता है, मैं श्री शिव जी से ही पूछता हूँ। ऐसे में राजा भोज थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं तो ये विद्या सीख के ही रहूँगा, क्योंकि उनको विद्या सीखने का बहुत शौक़ था। तुरंत राजा भोज किसी को बिना बताए उधर ही चल दिए जिधर श्री शिव जी गए हुए थे। और दोस्तों, थोड़ी ही देर में जो राजा भोज थे श्री शिव जी के पास पहुंच गए और श्री शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे देव, आप मुझे इस विद्या को कि कैसे जो मृत व्यक्ति है कैसे जिंदा हो सकता है और जिंदा व्यक्ति कैसे मृत हो सकता है, जब चाहे वो जिंदा हो सकता है, मुझे बताइए, मुझे भी ये विद्या सिखाइए। तो श्री शिव जी ने कहा, अगर तुमको ये विद्या सीखनी है तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। और श्री शिव जी ने कहा, हिमालय पर्वत के पास एक पता बताया कि जंगलों, बहुत घने जंगलों के बीच में एक बाबा रहते हैं, अमरदेव, उन्हीं से ये आप ये विद्या सीख सकते हैं। अगर तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो तो इस विद्या को तुम सीख जाओगे। अगर तुम जंगलों को पार करने में असफल रहे और विद्या सीखने में असफल रहे तो कोई बात नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, श्री शिव जी ने कहा राजा भोज से कि इस विद्या को सीखने में बहुत समय लग सकता है और ये भी हो सकता है तुम विद्या ना सीख पाओ और काफ़ी समय लग सकता है। अगर तुम्हारे पास इतना समय हो तभी वहाँ जाना और वो जो बाबा अमरदेव हैं उनसे जा करके विनती करना कि कृपया आप मुझे मनुष्य को जिंदा करके मृत करना और मृत करके जिंदा करना, इसकी विद्या सिखा दें। उनसे अनुनय विनय करना, हो सकता है तुमको वहाँ पर रुकना भी पड़े। राजा ने कहा, कुछ भी हो, मैं अपना राजपाट त्याग करने को तैयार हूँ, बट मैं विद्या सीखूँगा। तो श्री शिव जी ने जब पता बता दिया तो
राजा भोज अपने श्री शिव जी के पास से अपने महल में आए और महल में सबसे पहले वो अपनी बड़ी रानी के पास गए। उनकी बड़ी रानी का नाम था सत्यवती, जो कि एक बहुत ही सती स्त्री थी। बिना अपने पति का मुंह देखे खाना नहीं खाती थी और सभी काम बहुत नियमित रूप से करती थी। और उनकी छोटी पत्नी का नाम था भानुमती। भानुमती बहुत ही ज़्यादा सती नहीं थी, वो थोड़ा चंचल स्वभाव की थी। दोनों श्री राजा जी की पत्नी थी। पहले जो राजा जो थे, राजा भोज, जंगल जाने से पहले श्री अपनी पहली पत्नी से, जिनका नाम सत्यवती था, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे विदाई लेना चाहते थे, उनको विस्तार में बताना चाहते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले राजा अपने मंत्रियों के पास गए और मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई और मंत्रियों से कहा कि मैं एक विद्या सीखने जा रहा हूँ। उसको सीखने में हो सकता है कई साल लग जाए, हो सकता है 1 ही महीना 2 महीना लगे, लेकिन जितना भी समय लगे उसके दौरान प्रजा का तुम लोग ध्यान रखोगे। सब लोग आपस में मिल करके प्रजा को उसी तरह चलाओगे जैसे कि इस समय चल रही है। क्योंकि राजा भोज के जो मंत्री थे काफ़ी काबिल और तजुर्बेकार थे और राजा को भी अपने मंत्रियों पर बहुत ही भरोसा था। इसलिए राजा अपने मंत्रियों पर अपना राज्य का कार्यभार छोड़ करके राजा भोज वहाँ से चले और उसके बाद वो अपनी बड़ी रानी के पास आए, जिसका नाम सत्यवती था। और श्री राजा भोज ने श्री सत्यवती जी से कहा कि मैं एक विद्या सीखने जा रहा हूँ, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और उस विद्या को सीखने में हमको बहुत समय लग सकता है। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है और ज़्यादा वर्ष लग जाएं। इतने उस समय में तुम अपने आप को संभालना और अपना ख्याल रखना और प्रजा का भी ध्यान रखना। तो सत्यवती ने कहा ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो राजा ने कहा इतने घने जंगलों में तुम वहाँ कहाँ जाओगी, फिर मैं एक साधना के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है स्त्री का कोई काम न हो, इस वजह से तुमको यहीं रुकना पड़ेगा। तो सत्यवती ने कहा कि मैं एक पतिव्रता हूँ, मैं कैसे बिना आपके दर्शन किए मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बिना। तो उस राजा भोज ने श्री सत्यवती को अपना एक तस्वीर दिया और तस्वीर को दीवार पर टांग दिया और कहा कि तुम इसी तस्वीर को देख करके उसको भोग लगाना और भोजन ग्रहण कर लेना। अब श्री राजा ने, क्योंकि राजा बहुत ही अनुभवी थे, 14 विद्याओं के ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि विद्या सीखने के दौरान हो सकता कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए उन्होंने निशानी के तौर पर अपनी बड़ी रानी को, जिसका नाम सत्यवती था और वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, उस राजा भोज ने सोचा इस बड़ी रानी को मैं एक ऐसी निशानी दे दूं जिससे कि मैं अगर लौट के आऊं और कोई गड़बड़ हो जाए तो रानी तुरंत समझ जाए कि ये राजा ही हैं। अब राजा सोच में पड़ गए कि मैं ऐसा क्या दूं जो रानी को भी उतने समय के लिए याद रहे और हमको भी उतने समय के लिए याद रहे। ऐसे में राजा ने तुरंत अपनी मूंछ का एक बाल तोड़ा और रानी को निशानी के तौर पर दे करके कहा कि हे रानी, ये मेरी मूंछ का बाल है और ये मैं तुमको निशानी के रूप में दे जा रहा हूँ। मान लो कोई ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसी विद्या सीखने जा रहा हूँ कि जीवन मरण कुछ भी हो सकता है। ऐसे में यही एक चिन्ह है जिससे तुम हमको पहचान जाओगी। जब तक मैं तुमसे ये न कहूँ कि मेरी मूंछ का बाल कहाँ है, या मैं ये न कहूँ मैंने तुम्हें जाते समय क्या दिया था, तब तक तुम विश्वास न करना कि मैं हूँ। भले ही मैं तुमसे कहूँ कि मैं राजा भोज हूँ, लेकिन तुम विश्वास न करना। उसकी पत्नी चूँकि बहुत ही पतिव्रता थी और काफ़ी समझदार और गंभीर थी, उसने कहा आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। अब उसने श्री राजा भोज ने उसको निशानी के तौर पर जो अपनी मूंछ का बाल दिया था उसको उसने अपनी डिबिया में संभाल करके अपने श्रृंगारदान में रख लिया। और जब राजा ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जाना है, और उसके बाद जब राजा चले गए, राजा जाने ही वाले थे, उसके बाद राजा ने सोचा कि अकेले जाके क्या करें, चलो अपने एक बहुत बचपन के साथी को भी साथ ले चलते हैं। ऐसे में राजा का एक बचपन का साथी था जो एक नाई था जो राजा के बाल भी बनाया करता था। राजा को उस पर बहुत विश्वास था, क्योंकि राजा उसको बचपन से जानता था। राजा ने अपने दरबारियों से कहा, मंत्रियों से कहा कि नाई को बुलवाओ।
और नाई को हमारे साथ चलना है विद्या सीखने के लिए। चूँकि जो राजा था, नाई उसका बहुत विश्वास पात्र था, इसलिए नाई भी राजा को बहुत मानता था, क्योंकि राजा जो था नाई की आर्थिक स्थिति में हमेशा खड़ा रहता था, मुसीबत में हमेशा साथ देता था। ऐसे में जब नाई को पता चला कि हम राजा के किसी काम आने वाले हैं, तुरंत वो राज़ी हो गया और नाई राजा के साथ चल दिया। चलने